नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आयशा शकूर बिनते मोहम्मद फ़ारूक कुरान विद अज़ीज़ुल इक़बाल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला तकलीफ़ इसलिए देता है कि इसका बंदा इसकी तरफ लौट आए। कभी कभी अल्लाह ताला आपको मुश्किल में डाल देता है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, या मेरे साथ ही क्यों? वाई मी और वाई विद मी? इसलिए कि आप अपनी मसरूफियात के चक्कर में इसके साथ बात नहीं कर रहे होते। आपकी ज़िंदगी में इसका तसव्वुर तो होता है, मगर आप प्रैक्टिकली इसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करता है, तो ये इग्नोरेंस इसको अच्छी नहीं लगती। वो आपको वापस बुलाने के लिए सिर्फ कुछ दिन के लिए कोई मुश्किल भेज देता है, और जब तक वो मुश्किल रहती है आप लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, लंबे लंबे सजदे करते हैं। दुआएं पढ़ने की बजाय अल्लाह ताला से आप डायरेक्टली दुआएं मांगने लगते हैं। आपका कानूनी ताल्लुक़ फिर से जज्बाती ताल्लुक़ में बदल जाता है, और फिर वो मुश्किल हटा देता है, मगर आपका ताल्लुक़ काफ़ी अरसे इससे जुड़ा रहता है। और यही तो वो चाहता है। अल्लाह ताला तकलीफ़ इसलिए देता है कि इसका बंदा इससे बात करे। और हर तकलीफ़ अज़ियत नहीं होती। कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं। हालात जैसे भी हों, हमें हर वक्त और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम गलत हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते रहो, कभी तो खुलेगा, जबकि अल्लाह की रहमत के दरवाज़े तो बंद होते ही नहीं हैं। यकीनन तेरे देने में नहीं, हमारे मांगने ही में ही कमी है मेरे प्यारे अल्लाह ताला। ए अल्लाह, या तो तू हमें मांगना सिखा दे, या फिर हम ना समझों की दुआओं पे कुन फरमा दे मेरे प्यारे अल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन।